दिख रहा है मृत्युंजय? यस सर, दिख रहा सर। ऑलराइट, है ना। तो वही मैं बोल रहा था कि जैसे अब मान लीजिए कि अगर हमको वो एप्पल के लैपटॉप में है ना कुछ कनेक्टिविटी करना होता तो वही सब केबल से वही सब सिस्टम से हम लोग करना पड़ता था, है ना, ठीक है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट्स कौन बनाएगा? ऑब्वियसली, ठीक है, एप्पल की तरफ से आता था, ये जिसने भी है ना वो सिस्टम बनाया तो वहां से आता था। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए कल को हमारे पास भी अब एक मतलब ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स भी दिमाग में आ रहा है मेरा, ठीक है, इससे अब जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, बट वी डोंट एक्चुअली क्रिएट अ कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट। तो ऐसे ही मैं कान में बात डाल देता हूँ, अगर आप फिर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो वी कैन क्रिएट अ स्मॉल RDBMS, है, ठीक है, ये क्रिएट अ स्मॉल DBMS मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए, कोई जरूरी नहीं कि हमको, क्योंकि देखिए ऑरेकल या किसी भी बड़ा चीज को मतलब ये बीट करने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एक छोटा सा इंजन बनाया जाए, ठीक है, एकदम स्मॉल, ठीक है, जिसमें आप मतलब किसी फाइल में आराम से डेटा आ जाए, ठीक है, इस तरह का कोई छोटा सा चीज बनाया है ना, ठीक है। और उसके बाद में हम कोशिश करें कि इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाया जाए, ठीक है, इसके लिए लाइब्रेरी बनाए कि हम किसी भी, ठीक है, लाइब्रेरी टू CONNECT कनेक्ट फ्रॉम अ पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो दो तीन लैंग्वेज में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जावा में भी बना सकते हैं। तो है ना, तो वी शुड हैव अ स्मॉल DBMS, एकदम छोटा सा DBMS, ठीक है। और देखिए कोडिंग का हमारा एफिशिएंसी इतना हो जाना चाहिए कि एक दिन में हम लोग ये छोटा मोटा चीज बनाते हैं ना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश करना होगा, तो जब तक कोशिश नहीं कीजिए तब तक कहाँ से होगा, है ना। और हमको मालूम है कि हम लोग अभी कोई DBMS बनाएंगे तो पॉपुलर नहीं होने वाला है, बिकॉज इट विल बी वेरी स्मॉल एक्चुअली, और हमको एकदम स्मॉल चाहिए, ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एंड नथिंग एल्स, है ना। जैसे कि ये सब कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में एक लाइब्रेरी हमको डेवलप करना है जो कि किसी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब हम प्रोग्राम लिखें और यहाँ पे जाके हमारा डेटा पॉपुलेट हो जाए, ठीक है, इसके अंदर में, है ना, कि हमको डायरेक्टली पॉपुलेट नहीं करना पड़े। एंड अगेन यस, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइजेशन रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो वो सिक्वल बेस्ड ही करना होगा, ये जो भी है, ठीक है, कि ये सब स्टेटमेंट्स, सिक्वल का स्टेटमेंट्स यहाँ पे काम करना चाहिए, है ना। तो अब ये सब प्रोजेक्ट हो सकता है, अगर आपको 3 महीना 4 महीना मिलता है तो आप आसानी से बना सकते हैं एक्चुअली इसको, ठीक है ना। इफ यू हैव एनफ क्लैरिटी तो आप 3 महीना 4 महीना में तो इजीली बना सकते हैं। और ये सब कीजिएगा ना तभी तो आपका OOP कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज OOP कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम जिस टाइप यस का सर। प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो लाइब्रेरी एंड स्कूल, ठीक है, तो वो सब में क्या हो रहा है कि वो सब में OOP हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली उसमें जब OOP आप इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं जितना देखने में लग रहा होगा, ठीक है। तो सुनने में लग रहा हो कि नहीं ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बट एक्चुअली नहीं, ठीक है। तो दिस इज रिलेटिवली सिंपलर, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ यस रहा है, सर। जैसे मुझे समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये सब चीजें कैसे करना है क्या करना है, बट हाँ मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, सीधे से बात है ना, ठीक है। तो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं एक्चुअली, इफ यू गिव सम टाइम, ठीक है, तो ये बन सकता है आराम से, और इससे क्लैरिटी बहुत आएगा। जैसे अभी मैंने बोला ना कि आपको जब ये लाइब्रेरी जब बनाना पड़ेगा, अगर आप C# के लिए बना रहे हैं, .NET के लिए बना रहे हैं, तो यू विल हैव टू स्टडी दिस, ठीक है। आपको ये IDB कनेक्शन पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ नीचे जाना होगा और आपको ये देखना होगा, ठीक है, कि इसके अंदर में क्या चीजें क्या नहीं है बोल के, है ना, क्या क्या मेथड से जिसको हमको, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे व्हेन यू इनहेरिट दिस, ठीक है, यू शुड इंप्लीमेंट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर्स करके, है ना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है इसके अंदर में, ठीक है, एंड दीज आर द मेथड्स जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सबको ओवरराइड करना पड़ेगा अपने उसमें, है ना, ठीक है। तो ओपन, डिस्पोज, ठीक है, क्रिएट कमांड, क्लोज, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो ऑब्वियसली जितना भी आप देखिएगा, अभी हम कोड लिखेंगे, ठीक है, कोड लिखेंगे हम लोग। तो जब कोड लिखेंगे तो आप देखिएगा हमको कनेक्शन को ओपन करना होगा यहाँ पे हमेशा, है ना, ठीक है ना। खैर इसको तो हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं करते, अपने आप कॉल हो जाता है, जस्ट लाइक देखिए अभी कितना सिमिलैरिटीज है एक्चुअली में, जब आप सर्वलेट भी पढ़ रहे थे तो वैसे चीज है कुछ कुछ, है ना। जैसे यहाँ पे हमारा ओपन है, वहाँ पे इनिट था, ठीक है। फिर जो हमारा डिस्ट्रॉय था वहाँ पे आप डिस्पोज को कॉल करते हैं, ठीक है ना। या इनफैक्ट जब आप इसको क्लोज कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या होता है, डिस्क्लोज कॉल कॉल हो जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो सो मेनी थिंग्स, तो अभी ये जो हमको यहाँ पे मेथड दिया यस जा रहा है इनको आपको सर। ओवरराइड करना पड़ेगा, है ना, जब आप ये कर रहे हैं तो अपना क्लास जब बनाइएगा तो, है ना, ठीक है। तो तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इंटरफेस का एक्चुअल यूज क्या है, ठीक है। तो जब मतलब मल्टीपल, या तो मल्टीपल प्रोग्रामर्स भी नहीं है ना, या तो मल्टीपल कंपनीज है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे अभी हम जो देख रहे थे मतलब जब MySQL से जब कनेक्टिविटी करना पड़ेगा तो आपको लाइब्रेरी यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगा, MySQL देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली या .NET के अंदर भी है हमारे पास में एक ODB वाला है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट नेटिव ज्यादा अच्छा रहता है ना, ठीक है। बिकॉज जो कंपनी आपको DBMS प्रोवाइड कर रहा है अगर वही देता है तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये, तो अभी MySQL वालों ने जब बनाया है लाइब्रेरी तो ऑब्वियसली इसको देख के बनाया होगा, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा काफी हद तक, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू यूज दिस, ठीक है, आई ट्राई यस। टू यूज सिक्वल लाइट का कनेक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली वो नेम स्पेस अभी तो है नहीं यहाँ पे, अगर आप टाइप करके देखिएगा तो, ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा, ये सभी चाहिए हम लोग को, डेटा सेट वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। तो ये मैं रहने देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, यूएसएनजी यूजिंग एस वाई स्टेम सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQLITE, आई थिंक इट वाज क्लाइंट ही था शायद, नहीं, नेम स्पेस सिक्वलाइट है सीधे सीधे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सिक्वलाइट, है ना। और देखिए यहाँ पे मतलब जैसे करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, ठीक है, तो इस तरह से लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखिए लाइक दिस दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, रिमेंबर, ठीक है। एक DLL में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो नॉर्मली दैट DLL जिसके अंदर में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इट इज नोन एज, ठीक है, असेंबली, है ना। और जब इसको डाउनलोड करना अगर होगा आपको, तो दिस इज द पैकेज, ठीक है, दैट यू हैव टू डाउनलोड, ठीक है। एंड होपफुली ये यस। नया होगा एक्चुअली में, ठीक है, शायद, है ना, ठीक है, दिस इज न्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए शायद, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, पता नहीं यहाँ पे स्पेस है क्या, एक स्पेस तो दिख रहा है, ठीक है, V समथिंग करके, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये पैकेज अभी हम लोग यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी तक तो जो मैंने ये डाला यहाँ पे ना, सेमीकोलन दे दिया, तो दिस पैकेज, ठीक है। हालांकि देखिए जो यहाँ पे सी शार्प का ये चल रहा है, ठीक है, फॉर्मेटर चल रहा है, ठीक है, आई डोंट नो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो बता रहे कि कोई एरर नहीं, ठीक है, थिंग्स आर फाइन, है ना। बट जब हम बिल्ड करने जाएंगे तो आई थिंक इट वोंट गेट इट, देख लेते हैं, अगर मिल गया तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, तब तो हम आगे का कोड करना चालू करते हैं, नहीं मिला तो कैसे ऐड करना होगा वो देखना होगा। तो देखिए नहीं मिला है ना, तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि, ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में ये नहीं मिला, सिक्वल लाइट नहीं मिला। तो यहाँ पे, ठीक है, एक हमको ये असेंबली का रेफरेंस, ठीक है, या पैकेज का रेफरेंस हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि हम लोग dot.net ऐड से लेते हैं, ठीक है। तो इतना लिख के मैं इंटर दबाता हूँ, सो दैट जो भी ऑप्शंस होगा वो मुझे दिखा देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे .NET ऐड कमांड, ठीक है, तो .NET ऐड, और उसके बाद में देखिए प्रोजेक्ट फाइल टू, अच्छा ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए भी है, एंड यू कैन ऐड पैकेज ऑल्सो, या रेफरेंस भी किसी और प्रोजेक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो अभी हम लोग को ये करना है, बिकॉज हमको ये न्यू गेट से लाना है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम, ठीक है, न्यू गेट, है ना। तो उसके लिए हम लोग को ऐड पैकेज लिखना होगा, ठीक है, AGE एंटर, ठीक है। तो अगेन पैकेज का नाम देना होगा हमको, ठीक है, तो वी शुड नो द नेम ऑफ द पैकेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम एक काम करते हैं, ठीक है, अब पैकेज का नाम एग्जैक्टली exactly, तो अब यहाँ तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इतना ही लिखते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट कोड द वर्जन नंबर, लेट्स राइट ओनली दिस मच, लेट्स सी व्हाट वी गेट। देखिए 7.0 का प्रीव्यू भी ला दिया है, ओके। तो बोल रहा है 7.0.3 को लाया है ना, ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड ये होम .NET कंसोल ऐप डेटाबेस, ये कनेक्टिविटी, और प्रोजेक्ट में जाके लिख दिया होगा, एक बार उस फाइल को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो फाइल है यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखिए। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट इट हैज डन, है ना, ठीक है, इट हैज डन। एंड ऑब्वियसली कुछ फाइल डाउनलोड किया होगा इसने, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको लाके, चाहे वो OBJ हो या बिन हो, ठीक है, उसमें लाके ये फाइल्स डाल दिया, ये देखिए ना, ये सब आ गया है यहाँ पे, देखिए कुछ कुछ फाइल आ गया है, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना डीप जाइएगा उतना ही सब समझते जाइएगा। एंड दिस इज द रेफरेंस दैट इट हैज एडेड, ठीक है, टू आवर प्रोजेक्ट, है ना। तो ये नाम हो गया और ये इसका वर्जन हो गया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट अस, तो अब इसके बाद में सिर्फ ऐड कर दिया मैंने, एंड ठीक है, आई वोंट मेक एनी चेंजेस टू द कोड, और इसके बाद में इसको कंपाइल करके सिर्फ हम लोग देखते हैं, बिल्ड करके देखते हैं एक बार हम लोग, है ना, ठीक है, कि इट वर्क्स और नॉट, है ना। नहीं, अभी भी काम नहीं किया। तो अभी बोल रहा है कि द टाइप और नेम स्पेस, है ना, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेम स्पेस सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है। एक बार फिर यहाँ चेक करते जाके कि है तो उसी में, ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल लाइट ही है, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सही है ना, SQLIT सिक्वल लाइट सही है। अच्छा, एक बार कहीं रिलोड करना होगा, रिलोड भी कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है, देख लेंगे वो भी रिलोड करके भी।
चलिए एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद करके फिर से एक बार रिलोड कर लेता हूँ। Alright, so let us try again. तो यहाँ पे दिखा रहा है, अब जाके मतलब ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। देखिए अननेसेसरी यूजिंग डायरेक्टिव लिखा हुआ है। द नेम स्पेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेम स्पेस बता रहा है, ठीक है। यू आर मिसिंग एंड दिस, ठीक है। तो आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम लोग इसको लिखते हैं, यू एस एन जी यूजिंग एस वाई स्टेम सिस्टम, ठीक है, डॉट डेटा। हाँ अब यहाँ मतलब इस सी शार्प पर काम कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अब है ना, और कॉमन आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है, बट ये नहीं आ रहा है, ठीक है। एस क्यू एल आई टी ई ये नहीं आ रहा है। एंड इफ वी चेक, दिस इज द वन नेम स्पेस, तो यही है, ठीक है। पैकेज हमने ऐड भी किया है बट नहीं आ रहा है पैकेज। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत ही कर दिया था। मैंने वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा था, मैंने सिस्टम डॉट डेटा से लाने की कोशिश किया, ठीक है। तो इट शुड नॉट कम फ्रॉम सिस्टम डॉट डेटा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सिक्वल लाइट, है ना। चलिए ये था। अच्छा अब दूसरा प्रोजेक्ट में कभी ये ट्राई करेंगे कि हमको क्या ये असेंबली ऐड करना पड़ता है नहीं करना पड़ता, बिकॉज मैंने तो पहले से शुरू से ही गलत वाला डाला हुआ था, है ना, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यूएसआईजी यूजिंग एम आई माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट, ठीक है। अभी सिक्वलाइट आ रहा है, देखिए दूसरा कोई नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो नहीं, ये असेंबली लाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम यूजिंग एस वाई स्टेम सिस्टम डॉट डेटा भी लिखते हैं तो देखिए डॉट है ना। सर कौन से असेंबली सर? ये जो अभी हमने सर किस इससे असेंबली की बात कर रहे हैं? इससे जो हम लोगों ने लाया था ना अभी अभी, ये जो ऊपर में जाते हैं, ये जो हमने किया था, ये जो कमांड हमने डाला था अभी, डॉट नेट ऐड पैकेज करके, है ना, ये वाला जो, ठीक है। तो इससे क्या यस हुआ, सर, इससे डॉट तो नेट है ना, का। इससे तो यस कुछ सर। फाइल्स हमारे इसमें आके कॉपी हो गया, जैसे ये सब जितना भी है, ठीक है, ये सब आके कॉपी हो गया ना। तो विदाउट दिस देखिए ना, तो ये सब वो सिक्वल लाइट का लाइब्रेरी था, है ना। तो क्या बिना इसका, मतलब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि बिना इसका भी काम करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है ये। तो आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क, बिकॉज अभी दूसरा को देखिए, इवन ये सिक्वल सर्वर का भी कुछ नहीं आ रहा है, देखिए ना। अगर आप यूजिंग करते हैं तो दोनों ही नेम स्पेस में, अगर माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा में जाते हैं तो देखिए सिर्फ एसक्यूएल लाइट दिखा रहा है, दूसरा नहीं दिखा रहा है हमको, है ना, ठीक है। बिकॉज उसका हमने इंस्टॉल कर लिया है। और अगर आप सिस्टम डॉट डेटा में भी जाके चेक करते हैं तो उसमें भी आप देखिएगा, उसके अंदर भी देखिएगा तो देखिए कॉमन आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। सिक्वल टाइप्स आ रहा है बट सिक्वल क्लाइंट नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। डोंट हैव एसक्यूएल क्लाइंट, है ना, ठीक है, इसके अंदर में। तो जैसे अगर आप जाके चेक करते हैं इसको, ठीक है, तो डिफॉल्ट से नहीं है मतलब। तो अगर हम लोग वो जो सिक्वल कनेक्शन को अगर एक बार चेक करते हैं फिर से, एसक्यूएल सी यू एन एन ई सी एन कनेक्शन, है ना। तो ये देखिए इसका जो नेम स्पेस है वो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, है ना। बट अभी जब हम चेक कर रहे हैं जाके तो ये नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग दिस, ठीक है। तो उसको भी क्या करना होगा आपको, जैसे हमने पैकेज ऐड किया तो इस पैकेज को, इसलिए देखिए ना आप डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो रहा है कि आपको पैकेज भी बता रहा है, ठीक है, कि कौन सा पैकेज को आपको लाना होगा, ठीक है, विच पैकेज यू हैव टू ब्रिंग। एंड आई थिंक इफ यू राइट दिस ऑल्सो, ठीक है, तो भी काम करेगा। मतलब स्पेस के बाद में क्या करेगा ना, वर्जन नंबर ले लेगा ये, ठीक है ना। मतलब सब कमांड लाइन का खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो यूज होता है उसका वो है, ठीक है। तो नाउ मतलब अब हम लोग जब ये कमांड लाइन में काम कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर फीचर पे भी बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो बिकॉज हम लोग को लगभग हर जगह दिख रहा है कि इसका इस्तेमाल करना, मतलब ये सब अब ट्रेंड में आना चाहिए, बातचीत होना चाहिए सब चीज का, है ना, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कंफ्यूजन, जैसे अभी मुझे कंफ्यूजन हो गया कि क्यों स्पेस देंगे यहाँ पे, ठीक है, बट इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है, कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, दिस इज अनदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि हमारा वो एड पैकेज वाला में जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा आपको वर्जन चाहिए, विच वर्जन यू वांट, है ना, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि लेटेस्ट कौन सा है या जो भी है, ठीक है। एंड सपोज है ना लेटेस्ट यूज करना है तो सिंपली यू राइट ओनली दिस मच, ठीक है, डोंट गिव द वर्जन इन्फॉर्मेशन, वो ऑटोमेटिकली डाल देगा, है ना, वर्जन जो भी होगा, ठीक है, लेटेस्ट जो होगा वो डाल देगा। तो चलिए अब ये आ गया, सिक्वलाइट आ गया हमारा, ठीक है। तो अब ठीक है, देयर विल बी ए क्लास कॉल्ड एस क्यू एल लाइट होगा, कनेक्शन, है ना, सिक्वल लाइट सी यू एन एन डी, देखिए ये क्लास होगा। एंड ठीक है, अब जैसे जो ये लोग ट्रेंड फॉलो कर रहा है, देखिए, ठीक है, कि आप देखिएगा जब एग्जांपल में भी देखिएगा व्हेन दे आर क्रिएटिंग, है ना। अब देखिए
अगेन मैंने बोला ना कि सी शार्प में सुविधा बहुत ज्यादा है, मोर देन जावा, ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। तो सी शार्प में बहुत ज्यादा सुविधा है देन जावा, ठीक है, बिकॉज इन जावा, ठीक है, वी डोंट हैव, ठीक है, मतलब ऐसा हमारे पास सिचुएशन नहीं है। अब देखिए उतना एक्सप्लोर भी नहीं किया हमने, हमको कोशिश करना होगा जावा ज्यादा ज्यादा करना होगा कि उसमें भी पता हो सकता है कि ऐसा कुछ मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बट जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप एक क्लास का स्कोप डिसाइड कर सकते हैं कि क्लास कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ठीक है, नॉट क्लास एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ये आप स्कोप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जब यूजिंग के अंदर में है ना, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, जहां तक वो यूजिंग का स्कोप होगा फ्रॉम हियर टिल हियर, ठीक है, तो यहीं तक वो क्लास, मतलब ये ऑब्जेक्ट जिंदा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में उसको कोई मतलब भी नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। यू डोंट हैव टू क्लोज द कनेक्शन ऑल्सो, देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए कहीं पे क्लोज कनेक्शन उसमें करने से की जरूरत। स्कोप देने का क्या जरूरत है सर? जैसे बाकी में जावा में कहते हैं ऐसा तो कोई करली ब्रेसेस यूज किए नहीं, लेकिन सर यहाँ पे यूजिंग के साथ जो करली ब्रेसेस है, फिर इसका नीड क्यों है सर स्कोप देने का? तो बेनिफिट यही होगा ना कि जैसे प्रोग्राम एफिशिएंट बनेगा, ठीक है, कि इसके बाद में क्या होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये जो हमारा ये कनेक्शन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके बाद में, ठीक है, तो वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कई बार होता है ना, गलती से हम लोग छोड़ दे रहे हैं, गलती से हम लोग नहीं बना रहे हैं ना, ठीक है, तो ये भी होता है कई बार, ठीक है, तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा हमारे साथ में यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब वही है इसका और एडवांटेज, सर मतलब जो, कनेक्शन तो हाँ सर बोले हम बोले। तो कनेक्शन सर कनेक्शन तो हम क्लोज करते थे ना सर। हाँ जनरली तो हम लोग कर देते हैं, ठीक है, बट अब इट मे हैपन ना, मेनी टाइम्स हम लोग नहीं भी करते हैं, ठीक है, छोड़ भी देते हैं। जैसे अभी भी एक सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे आप देखिएगा ये वाला सिचुएशन है, जब डॉट नेट में हम लोग कोड लिखते हैं, जब आप स्कैनर बनाते हैं ना जावा में, ठीक है, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू एस सी एन एन एस एंड समथिंग इन द ब्रैकेट, है ना, समथिंग इन द ब्रैकेट, ये जब बनाते हैं हम लोग, तो आप देखिएगा रेयरली, ठीक है, रेयरली आप चेक कर लीजिए, चाहे गीक्स फॉर गीक कहीं पे भी जाइए, ठीक है, रेयरली यू विल गेट दिस, ठीक है, कि एस सी एन एन ई आर डॉट क्लोज कोई करता है। इनफैक्ट हम लोग तो कभी करते नहीं थे। तो आई स्टार्टेड क्लोजिंग इट जब से मैं यहाँ आया, मतलब जब से मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, तो विजुअल स्टूडियो कोड में क्या था कि बताता था कि ये कहीं पे क्लोज नहीं हुआ है ना, ठीक है, और रिसोर्स लीक ऐसे करके, बट अदरवाइज वी नेवर क्लोज इट, ठीक है, सो कभी क्लोज नहीं किया हमने, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऐसे कभी कभी सिचुएशन हो सकता है कि आप भूल जाइएगा, है ना, बट अब एक्चुअल मैटर समझना पड़ेगा हम लोग को भी, ठीक है, कि इससे कितना एडवांटेज और मिलेगा हम लोग को, है ना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि कितना एडवांटेज हमको मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पे देख लीजिए जो नेम स्पेस में था, है ना, तो जावा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जावा में क्या है कि पैकेज का नाम आपको टॉप में डिक्लेयर करना होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, दैट वी हैव डन है ना, ठीक है। बट डॉट नेट में दो सुविधा है हमारे पास में कि आप इसका स्कोप आप डिसाइड कर सकते हैं, यू कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, बहुत जगह दिख रहा है हम लोग को ऐसे करके बनाया हुआ है ना। तो ये देखिए क्लास को आप ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से बना दीजिए ना, ठीक है, तो ये भी चलेगा देखिए। तो इसमें बेनिफिट ये मिल रहा है कि एक ही फाइल को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग नेम स्पेसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एक फाइल में कई बार हम मल्टीपल क्लासेस तो बनाते ही है, ठीक है। हालांकि मतलब प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में ये कम दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो प्रोफेशनल जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो वहां पे क्या होता है कि वन फाइल इज डेडिकेटेड टू वन क्लास ओनली, है ना, ठीक है। तो अलग अलग क्लास के लिए हम अलग अलग फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बट समटाइम्स, ठीक है, यू कैन यूज, ठीक है, वन, मतलब एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उन क्लासेस के लिए अलग अलग नेम स्पेस भी यूज करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, देखिए, ठीक है, वो भी पॉसिबल है, वो भी किया जा सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट वो ज्यादा खिचड़ी हो जाएगा एक्चुअली में। तो दिया हुआ है ऑप्शंस यहाँ पे ढेर सारा दिया हुआ है, ठीक है, अब उसका सही इस्तेमाल क्या होगा नहीं होगा वो तो बहुत ज्यादा यूज करने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रेट वे तो कहीं पे दिया नहीं रहता है ना, बुक में भी आप देखिएगा, बुक में लिखा हुआ है ऐसे ही करके कि आप या तो नेम स्पेस को ये सेमीकोलन से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, और यू कैन मेक अ स्कोप ऑफ इट, ठीक है। बट हाँ, व्हाट इज द एडवांटेज, ठीक है, दे हैव नॉट डिस्कस्ड, है ना, इन मेनी इंस्टांस, ठीक है। तो चलिए, तो उसके बाद में सिक्वल लाइट और सी ओ एन एन ई से, तो कनेक्शन मैंने भी नाम इसलिए दिया बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग भी नाम दे रहा है कनेक्शन करके, है ना, ठीक है। तो हाँ, इनिशियली वी वांट, लेट्स नॉट यूज यूजिंग, ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल तरीका से बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग कभी और ट्राई करेंगे उसका, ठीक है। एंड देन समथिंग हैज टू बी यूज इन द ब्रैकेट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अभी तो ब्रैकेट को मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है, इसका और स्टडी करते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, दैट वी हैव टू स्टडी, और क्या क्या हम पास, बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, एक फाइल का नाम देना होगा हम लोग को, ठीक है, बिकॉज जो सिक्वल लाइट का डेटाबेस होता है इट्स नथिंग बट वन फाइल, सिंगल फाइल है ना। तो उस फाइल को हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मेंशन कर देना होगा, ठीक है। एंड बाकी का चीजें आप देखिएगा कि लगभग लगभग कॉमन होगा, मतलब ये लाइन सिर्फ जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, अमॉन्ग द वेरियस डेटाबेसेस, है ना। तो अगर फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको ये सिक्वल सर्वर यूज करना है तो जस्ट चेंज दिस वन, ठीक है। आप इसको चेंज कर दीजिए तो सिक्वल सर्वर के लिए रेडी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बस एक लाइन, इसीलिए यहाँ पे इसको जो कनेक्शन हम लोग नाम दे रहे हैं कॉमन टाइप से दे रहे हैं, ठीक है, कि हमको नीचे कहीं पे चेंज नहीं करना पड़े, कि कनेक्शन विल बी यूनिवर्सल फॉर एनी कनेक्शन, है ना। तो खैर उस पर और डिस्कशन में करूंगा, ठीक है।
तो ठीक है मृत्युंजय, अभी यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा स्कूल जाना है बेटा को छोड़ने के लिए ना, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।